Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in last class we started our chapter number 10 and name is adaptations and habitat in plants and animals. Okay. So to be continue in this chapters, our next topic is adaptations is aquatic plants. Aquatic plants जो पानी में रहते हैं उन्हें adaptations means अनुकूलन means जो पानी में रहने वाले पौधे हैं उनका अनुकूलन किस प्रकार होता है. प्लांट्स विच आर एडॉप्टेड टू लिव इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स. ओके, लेट अस स्टडी अबाउट हाइड्रोफाइट्स एंड देयर एडॉप्टेशंस. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. तो देखिए इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि हाइड्रोफाइट्स क्या है और उनका एडॉप्टेशंस क्या है. इसके 3 प्रकार होते हैं. ठीक है, फर्स्ट नंबर इज फ्लोटिंग प्लांट्स. Floating plants like water, hyacinth, pistia and lima have air chambers in their leaves and steam that allow them to float on water. देखिए जो इस प्रकार के प्लांट होते हैं हाइसिनिया, पिस्तिया एंड लीमा, ये जो इनकी जो पत्तियां होती हैं इनके बीच में एयर चेम्बर्स होते हैं. मीन्स छोटे छोटे होल टाइप होते हैं जो क्या करते हैं पानी को और एयर को यहाँ से वहाँ पास होने देते हैं और वो जो पत्तियाँ होती है वो उन्हें पानी पर तैरने में हेल्प करती है. दिस लीव्स एंड स्टीम आर स्पंजी. और इनकी जो पत्तियां होती है और जो इनकी स्टीम होती है, तना होता है, बहुत स्पंजी टाइप का होता है. ओके, अब सेकेंड आता है सबमर्ज प्लांट. सबमर्ज मीन्स होता है जलमग्न प्लांट्स. ओके, सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर. कुछ प्लांट जहाँ पानी के प्लांट जैसे हाइड्रिला और जो ग्रास होते हैं टैप ग्रास, वो कैसे होते हैं पानी में पूरी रूप से जलमग्न होते हैं. दे हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. और उनकी जो पत्तियां होती कैसी होती है, रिबन जैसी होती है. सच लीव्स कैन बेंड एंड अलो वाटर टू इजीली. और कुछ पत्तियां कैसी होती बेंड हो जाती है जो पानी में इजीली तैर सकती है. थ्रू विदाउट डैमेजिंग देम, उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए. रूट्स आर ऑफ्टन रिड्यूस्ड एंड देयर मेन फंक्शन इज टू एंकर टू प्लांट्स इन वाटर. और जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो कैसी होती है पानी का कम लॉस करती है, पानी में भी अच्छे से रह सकती है. इज टू एंकर द प्लांट्स इन वाटर, जो पानी पे अच्छे से तैर सकती है. ओके, थर्ड नंबर एक्वेटिक प्लांट्स इन फिक्स्ड प्लांट. सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस आर रूटेड टू बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी. देखिए कुछ पानी के प्लांट जैसे लोटस मीन्स कमल, जिनकी जड़ें कैसी होती है पानी के ऊपर तैरती रहती है. बट देयर लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर. लेकिन जो उनकी पत्तियां होती है, जो उनके फूल होते हैं, वो पानी की सरफेस पर तैरते हैं. The stem are long and narrow, have air space to enable the plant to float. और जिनकी स्टीम होती कैसी होती है, लॉन्ग होती है, लंबी, नैरो होती है, जिनके ऊपर क्या होती है एयर स्पेसेस होती है. मीन्स हवा निकलने के लिए स्पेस होती है, जो क्या करते हैं पानी प्लांट को पानी पर तैरने में हेल्प करते हैं. देयर फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड प्लेट लाइक. उनकी जो पत्तियां होती कैसी होती है फ्लोटिंग होती है, प्लेन होती है और बड़ी होती है, प्लेट जैसी होती है. The leaves have a waxy covering and prevent them from rotting. और जो इनकी पत्तियां होती है उनका वैक्सी कवरिंग होती है, मोम की कवर होती है, जो क्या करती है उनको पत्तियों को रोटिंग होने में हेल्प करती है. Their roots are reduced and their roots are reduced में उनकी जो जड़ें होती है वो कम होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स आया आप लोगों को समझ में. अब नेक्स्ट टॉपिक इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल में जो एनिमल्स पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं, उधर बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल. There is a great variation in temperature, rainfall and nature of soil in terrestrial habitat. देखिए जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होती है वो कैसी होती है, नेचर के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, रेनफॉल में जो पानी गिरता है, टेम्परेचर होता है, अलग अलग प्रकार की हैबिटेट्स होती है. Let us study about the adaptation in plants and animals found in various terrestrial habitat. अब देखिए हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पाई जाती है. उनमें से डेजर्ट में, रेन फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन्स एंड ग्रास लैंड. ओके, तो फर्स्ट आता है एडॉप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल. अब ऐसे एनिमल्स जो डेजर्ट में रह सकते हैं. केमल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली फाउंड एनिमल्स इन द डेजर्ट. हम जानते हैं जो केमल होता है, जो ऊंट होता है, वो एक बहुत ज़्यादा हमें डेजर्ट में पाया जाता है. कैसा एनिमल है, डेजर्ट में अधिकतर पाया जाता है. अपार्ट फ्रॉम कैमल सम अदर एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द डेजर्ट. उसके अलावा कैमल के अलावा और कुछ भी ऐसे एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग गैरबिल, डेजर्ट रैट्स, डेजर्ट स्नेक, जिसे क्या बोलते हैं रेतीले चूहे या रेतीले सांप भी ऐसे डेजर्ट जगह में पाए जाते हैं.
द कैमल हैज़ एडॉप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द डेजर्ट। देखिए जो कैमल होता है वो किस प्रकार इस कंडीशन में, इस स्थिति में रहने के लिए एडॉप्टेड होता है, अनुकूल होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम बॉडी पार्ट डिस्कस्ड बिलो विथ हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बॉडी पार्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि वो किस प्रकार डेजर्ट में रहने योग्य रहते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर इज लार्ज सोल्स ऑन अ कैमल फीट प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सैंड। देखिए इसकी जो पैर के जो सोल होते हैं, जो नीचे के सोल होते हैं, तली बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं कैमल। प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग, जो क्या होते हैं, जो रेत होती है, आपको पता है जो रेतीली डेजर्ट होता है, मीन जो हमारा रेगिस्तान है, वहाँ पे पूरी रेत ही रेत होती है, तो वहाँ पर जो कैमल के पैर होते हैं वो अंदर नहीं धंसते हैं। इसके लिए उसके पैर कैसे होते हैं, नीचे से फ्लैट सोल होते हैं, बड़े होते हैं। Camel has padded soles which are height resistance and its long legs which help it to run। वो जो केमल, जो ऊंट होता है, उसके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं। मीन्स उसको जब पता है गर्मी के दिनों में रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है या पूरे हमेशा ही वो रेत गर्म रहती है, तो उसके पैर वहाँ पे गर्म नहीं होते हैं और वो उन रेत में चल भी सकता है, दौड़ सकता है अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। ओके, गर्म रेत में। Camel has long and thick eyelashes and its nostrils have flaps। अब देखिए जो ऊंट होता है उसकी जो आईलेशेस होती है, जो आईलेस में जो ऊपर की पलकें होती है आँख की, वो कैसी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है। एंड इज नोस्ट्रिल्स, और जो इसके नाक के छिद्र होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, तो वो लटकती हुई होती है। विच प्रिवेंट द सैंड फ्रॉम एंटरिंग इट्स बॉडी, जिससे क्या होता है वो उसे प्रिवेंट करता है, जो रेत होती है जब वो रेत उड़ती है तो उसकी बॉडी में एंटर नहीं होती है। A camel eats food when it is available and stores to surplus at fat in its hump। अब देखिए जो केमल होता है वो खाना भी खाता है when it is available, जब उसे खाना अवेलेबल हो पाता है तभी वो खाता है। तो वो क्या करता है, अपने जो हम्प होता है, जो कुबड़ बोलते हैं, जिसे वहाँ पे वो स्टोर करके रखता है। इट ड्रॉ इट्स एनर्जी फ्रॉम द स्टोर, और यहाँ पे क्या होता है, उसे जब वो स्टोर होती है एनर्जी, तो उसे एनर्जी वहाँ से मिलती रहती है, फेट के रूप में स्टोर होता है। इट कैन ड्रिंक अप टू 200 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन गो, और वो एक बार में 200 लीटर पानी पी सकता है। दिस वाटर इज डिस्टर्ब इन इट्स ब्लड स्ट्रीम, जो क्या होते हैं, और यही वाटर उसे क्या करता है, जो उसकी नसें होती है, ब्लड स्ट्रीम होती है, जो खून की नसें होती है, उसमें साथ रहता है। ओके, द लिप्स ऑफ कैमल आर थिक एंड रबरी, और जो देखिए जो कैमल के होंठ होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, रबरी होते हैं बहुत। विच इनेबल इट टू ग्रेस ऑन लीव्स फ्रॉम थ्रोनी ब्रांचेज, जिससे क्या होता है जो कांटेदार वाले पौधे होते हैं उनको भी इजीली, उनकी पत्तियों को इजीली खा लेता है। ओके, अ केमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी, और जो केमल ऊंट होता है उसकी बॉडी में से बहुत कम मात्रा में पानी बहता है या फ्री निकलता है। फर्स्टली इट डज नॉट स्वीट, सबसे पहले उसको पसीना ही नहीं निकलता है। सेकेंडली इट एक्सक्रेट वेरी लिटिल यूरिन एंड इट्स डंग इज वेरी ड्राई, और देखिए जब वो पसीना नहीं निकलता तो वो उस पानी की मात्रा भी कम बहती है, और सबसे पहले सेकेंड थिंग ये कि वो यूरिन भी बहुत कम जाता है। आया आप लोगों को समझ में? वी सी दैट अ केमल हैज सेवरल एडोप्टेशन डेट हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। हमने देखा कि एक ऊंट किस प्रकार डेजर्ट में रहने के लिए एडोप्टेड होता है, अनुकूल होता है, वहाँ वो किस प्रकार अपना जीवन यापन कर सकता है। दिस एडोप्टेशन हैव बीन डेवलप ओवर मेनी जनरेशन, और यही डेवलपमेंट, यही एडोप्टेशन क्या करते हैं, उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। अदर डेजर्ट एनिमल ब्यूरो डीप इन द सैंड ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, और उसके अलावा कुछ कुछ अदर एनिमल, डेजर्ट एनिमल हैं जो क्या करते हैं, दिन के समय में रेत के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। दे कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, और वो केवल रात के समय ही बाहर निकलते हैं। व्हेन इट इज़ कूलर, जब बहुत वहाँ का तापमान ठंडा हो जाता है तब। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस नॉक्ट्रल एनिमल आर कोयोट, रेटल स्नेक एंड एंटीपोल स्क्विरल। एक और ऐसे एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के जो रेत के अंदर घर बनाकर रहते हैं, कोयोट, रेटल स्नेक एंड एंटीलोप स्क्विरल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडोप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अभी हमने पढ़ा एडोप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। अब कौन कौन से प्लांट और डेजर्ट में रहने के लिए एडोप्टेड होते हैं? प्लांट्स विच लिव इन स्केयर वाटर कंडीशंस आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। जो प्लांट्स पानी में रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं, ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं हम ज़ेरोफाइट्स। सम एग्जाम्पल ज़ेरोफाइट्स आर कैक्टी, डेड पाल्म, एकेसिया एंड अग्यो। एडोप्टेशन फाउंड इन ज़ेरोफाइट्स आर, ये किस प्रकार के पौधे होते हैं जो इस डेजर्ट में पाए जाते हैं? इन कैक्टी मीन्स कैक्टस, द लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पिन्स, उनकी जो
उनकी जो पत्तियां होती है वो इस प्रकार मॉडिफाई रूपांतरित होती है, उनके इस पे कांटे लगे होते हैं। दिस रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, जो पानी को बहुत कम मात्रा में बहाती है। लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के समय भी। लीव्स हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा, और जो इनकी पत्तियां होती हैं उनमें बहुत कम मात्रा में स्टोमेटा होते हैं। विच आर संकेन और ओपन एट नाइट टू रिड्यूस वाटर, और ये कब खुलते हैं? रात के समय ही खुलते हैं, जब पानी इनको लॉस करना होता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। कैक्टी हैव फ्लैशी एंड ग्रीन स्टीम टू स्टोर वाटर, और जो कैक्टस होता है पत्तियां कैसी होती है? फ्लैशी होती है, हरी होती है उनका तना, जो पानी को स्टोर करके रखते हैं। दे आर कॉल्ड सक्यूलेंट्स, मीन्स रसीली होती है बहुत ज्यादा। स्टीम्स आर ग्रीन, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और जो स्टीम्स होती है तना होता है वो कैसा होता है? हरा कलर का होता है, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। द स्टीम आर कवर्ड बाय अ थिक वैक्सी लेयर, और जो इनकी स्टीम होती है, जो तना होता है, एक मोटी मोम की जो लेयर होती है उससे ढका हुआ होता है। विच हेल्प देम रिटेन वाटर, जो क्या करते हैं? पानी को बहुत कम मात्रा में लॉस करते हैं या खर्च करते हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स विच गो वेरी डीप, और अधिकतर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती है कैसी होती है? बहुत गहराई में होती हैं। इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, और जिससे क्या होता है? उनकी जो जड़ें होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी में से। Our next topic is rain forest. Rain forest means होता है वर्षा वन, रेन मीन्स वर्षा, फॉरेस्ट मीन्स वन। रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हेवी रेनफॉल। देखिए जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है, बहुत ह्यूमिड होती है, नमी टाइप होती है। ड्यू टू सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन आर अवेलेबिलिटी ऑफ रेन, जहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? इस प्रकार सुटेबल होता है, इस प्रकार स्थिति होती है कि वो रेन के हिसाब से योग्य होती है। अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पाइसीज आर फाउंड हियर, और यहाँ पे एक बड़ी मात्रा के एनिमल्स और प्लांट्स की जातियां पाई जाती है। एनिमल्स फाउंड इन रेन फॉरेस्ट आर मंकीज। अब किस प्रकार के एनिमल्स वर्षा वन में पाए जाते हैं? मंकी, स्लॉथ बियर्स, बैट्स, स्नेक, बैट्स मीन्स चमगादड़, स्नेक, मैक्यू, जैगर। Several type of insect, earthworm, scorpions, plants found in rainforest are tall trees. इस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, और जिस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ट्री लाइक सिल्क, कॉटन ट्रीज एंड सॉल एंड टीक, वाइन्स लाइक लाइनेज, ऑर्किड, मोसेस एंड फर्म्स, इस प्रकार के ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आता है एडॉप्टेशन इन रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। किस प्रकार का अनुकूलन रेन फॉरेस्ट वन में रहने के लिए एनिमल के लिए सुटेबल होता है? मोस्ट एनिमल्स विच ईट फ्रूट, अधिकतर एनिमल जो क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। ग्रोइंग इन रेन फॉरेस्ट, जो वर्षा वन में उगते हैं, है प्रीहेंसाइल टेल, जिनकी पूंछ कैसी होती है? पूंछ कैसी होती है? बहुत पकड़ने में योग्य होती है। दे मेक लाउड नॉइसेस टू अट्रैक्ट द मैट और टू वॉर्न। देखिए अब वो क्या करते हैं? जो उनकी, देखिए वो क्या करते हैं? अपने शिकार को, अपने दोस्त को बुलाने के लिए जोर से चेतावनी देते हैं। द बटरफ्लाइज एंड मोथ्स आर ब्राइटली कलर्ड, और जो बटरफ्लाइज होते हैं, जो उनका मोथ होता है वो कैसा होता है? ब्राइटली, बहुत चमकदार कलर होते हैं। विच मेक देम आइदर इजियर टू स्पॉट बाय देयर मेट, जिससे क्या करते हैं? वो अपने जो दोस्त होते हैं उनको स्पॉट कर लेते हैं, और हार्डर टू स्पॉट बाय देयर नेचुरल एनिमीज, और नेचुरल के थ्रू अपने प्राकृतिक दोस्तों को पकड़ते हैं। लेपर्ड्स है स्पॉट्स ऑफ डार्क कलर, और जो लेपर्ड्स होते हैं उनके जो स्किन होती है डार्क कलर की होती है। टू हेल्प देम हाइड इन रेन फॉरेस्ट शेडो, जिससे क्या होता है? वो रेन फॉरेस्ट वहाँ के वनों में, शेडो में छुप जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडॉप्टेशन इन रेन फॉरेस्ट प्लांट। रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? द टॉप ब्रांचेस ऑफ टॉल, देखिए जो ट्रीज की जो टॉप ब्रांचेस होती है, टेल लंबे होते हैं जो, फ्रॉम अ कोनोपी, कोनोपी मीन्स एन अम्ब्रेला लाइक कवर। देखिए अम्ब्रेला देखा आप लोगों ने ऊपर से उठा, इस प्रकार उनका कोनोपी स्ट्रक्चर होता है। डेट प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लो, जिससे क्या करते हैं? वो जो फॉरेस्ट की जमीन रहती है वहां तक लाइट पहुंचने में हेल्प करते हैं, बचाते हैं। टॉल ट्रीज हैं स्ट्रॉन्ग पिलर लाइक बटर्स, और जो टॉल ट्रीज होते हैं, लंबे ट्री होते हैं, उनके जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। रूट्स एट देयर बेस, और उनकी जड़ें होती है बेस में होती है। विच गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द ट्री, जो क्या करते हैं? ट्रीज को एक एक्स्ट्रा स्थायिता देते हैं। ऑन द सॉफ्ट सॉइल ऑन विच दे ग्रो, जिससे वो क्या होता है? उस मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ट्रीज हैव ड्रिप टिप लीव्स, और ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियां ड्रिप टिप होती है। विथ स्लाइटली कर्ल विथ पॉइंटेड लीफ टिप्स इनटू सो डेट द रेन, जो क्या होता है? स्लाइटली होती है, चिकनी होती है, कर्ल्ड होती है। एंड पॉइंटेड लीफ, और उनकी जो पत्तियां होती है पॉइंटेड होती है।
टिप सो डेट द रेन ड्रॉप रन ऑफ क्विकली, जिससे क्या होता है जब उनके पत्तियों के ऊपर पानी गिरता है तो वो पानी जल्दी से नीचे गिर जाता है। दिस प्रोटेक्ट्स देयर लीव्स फ्रॉम रोटिंग, जिससे क्या होता है वो पत्तियों को रोटिंग होने से, खराब होने से बचाता है। वाइन्स टेक द सपोर्ट ऑफ द टॉल ट्रीज, और जो वाइन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सभी टॉल ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। एंड रिच देयर टॉप्स इन सर्च ऑफ लाइट, जो क्या, और उसके बाद क्या करते हैं वो पत्तियों को ऊपर सनलाइट की खोज करते हैं। ओके, ऑर्किड्स, मोसेस एंड फर्म्स आर फाउंड इन एब्यूंडेंस। उसके अलावा जो ऑर्किड ट्रीज होते हैं, जो मोसेस होते हैं, जो फर्न्स होते हैं, वो एब्यूंडेंट यहाँ पाए जाते हैं। दे आर एडोप्टेड टू ग्रो ऑन हायर ब्रांचेस ऑन द ट्रीज, और वो एक बेस और बहुत ऊंचाई तक, ऊंची शाखा तक वो ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट, इसके आगे का नेक्स्ट एडोप्टेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।